यहाँ पे एक बात जो है वो गौरतलब है कि यहाँ पे हमारी जो अपना इस लूपिंग के बाद जो वायर होती है, ये वाली वायर, ये हमेशा आपने कॉन्टैक्टर के कॉइल को देनी है, कॉइल का फेज़ देना है। यहाँ पे न्यूट्रल आपने यहाँ पे कनेक्ट कर देनी है डायरेक्टली। न्यूट्रल से यहाँ से पुश बटन से इसका कोई ताल्लुक नहीं, ये सिर्फ फेज़ को कंट्रोल करेगा। तो क्या करना है कि आपने जो इसकी लूपिंग वाली साइड की, यानी कि नॉर्मली जो हमारा ओपन पॉइंट है, इसका जो फेज़ है वो हमने कॉइल के साथ कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे हमने कॉइल के साथ जो है वो पॉइंट कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये हमारी एक तार होगी मेन की, ये हमने मेन जो है वो फेज़ के साथ कनेक्ट कर देनी है। तो अब हम इसको सप्लाई देते हैं। तो इसकी जो दूसरी वायर है, ये वाली वायर है, ये हमने क्या करना है कि ये हमने हमेशा इसके जो है वो नॉर्मली ओपन पॉइंट पे, ठीक है, ये ऊपर वाला क्लोज़ है नॉर्मल, अभी ये बंद हालत में है तो ये नॉर्मल पोजीशन में है। तो ऊपर वाला जो पॉइंट है वो क्लोज़ है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह इसकी स्ट्रिप लगी होती है, ठीक है। तो जो ही ये नीचे जाता है तो वो यहाँ पे आके इसको क्लोज़ कर देती है, और जो ही इसको बंद करते हैं तो वो ऊपर आके इसके साथ कनेक्ट हो जाती है। तो ये इसका क्लोज़ पॉइंट ऊपर वाला और नीचे वाला ओपन पॉइंट। अब हमने कॉइल का जो सिंगल एक तरफ से आ रही थी वो हमने कॉइल को दे दी लूपिंग के बाद वाली, और ये हमने इसकी यहाँ पे नॉर्मली जो है वो ओपन पॉइंट पे लगा दी, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसको सप्लाई देंगे तो आपको चेक करवाते हैं कि ये क्या करता है, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। तो इसके अंदर हमने करना क्या है कि इसको हमने फेज़ दे देना है। तो न्यूट्रल हमने यहाँ पे लगा देनी है। तो अभी फेज़ और न्यूट्रल आप कनेक्ट करते हैं। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमने इसके फेज़ को इसके साथ कनेक्ट कर दिया है। अब हमारा न्यूट्रल पॉइंट रह गया, तो न्यूट्रल हमने इस अपना कॉन्टैक्टर के जो कॉइल है इसके साथ लगा देना है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने कॉइल की जगह पे न्यूट्रल के कॉइल को डायरेक्ट लगा दिए, और फेज़ हमने इस पुश बटन के साथ कंट्रोल कर दिए, और यहाँ पे एक इसके साथ लगा दिया फेज़। और यहाँ से जो ये जो क्लोज़ है, तो यहाँ से जब इसको सप्लाई आई तो यहाँ पे भी चली गई और इस ग्रीन तार में भी आ गई। तो ये जो येलो अपना ऑरेंज कलर की वायर है, इसके अंदर जो सप्लाई गई है वो डायरेक्ट यहाँ पे कौन से पॉइंट में गई है, नॉर्मली ओपन पॉइंट में। तो ओपन पॉइंट में अब सप्लाई खड़ी है हमारी ऑलरेडी, और दूसरी तरफ भी सप्लाई यहाँ पे भी है, क्योंकि ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये ऊपर वाला जो है जुड़ा हुआ है, तो नीचे वाला भी आपस में जुड़ा हुआ है, इस साइड वाले और नीचे वाले इस साइड वाले। तो ऊपर वाले भी इस तरफ, दोनों तरफ आपस में जुड़े हैं। लेकिन ये दोनों पॉइंट एक टाइम में, ऊपर वाले क्लोज़ हैं अभी नॉर्मल हालत में, यानी कि इसके जब ये ट्रिगर इसका ऊपर होता है तो अभी जो है वो नीचे वाले ओपन है। तो यहाँ पे सप्लाई आई तो यहाँ पे भी आ गई। अभी हम इसको ऑपरेट करवा के देखते हैं। तो इसका मैं स्विच जैसे ही लगाता हूँ तो ये आप देख सकते हैं, हम इसको करते हैं। तो अब हो क्या रहा है कि ये हमारा होल्ड नहीं हो रहा। यहाँ से अगर हम सप्लाई देंगे तो यहाँ से आउट करेंगे, तो इसको जब हम दबाएंगे तो हमारी यहाँ से सप्लाई पास होके यहाँ आ गई है। लेकिन अब ये मसला है, क्योंकि जब हम इसको छोड़ते हैं तो ये होल्ड नहीं हो रहा, ठीक है। इसको होल्ड होना चाहिए। अब एक बंदा यहाँ पे पकड़ के रखे तभी ये होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिकली होल्ड हो। तो होल्डिंग के लिए क्या करना है आपने कि हमने यहाँ से इसकी लूपिंग करनी है, एक वायर देनी है जो यहाँ पे इसके दूसरे सिरे पे, यानी कि यहाँ पे सप्लाई आ गई जो यहाँ पे मौजूद है। तो हमने यहाँ से इसका जो ये वाला यहाँ से करंट जो आ रहा था इधर, तो यहाँ से इसके फेज़ को लूपिंग करके हमने इसके नॉर्मली ओपन पॉइंट पे दे देना है। तो जब हम इसको सप्लाई देंगे तो बटन प्रेस करेंगे तो जो सप्लाई यहाँ से, यानी कि यहाँ से पास हुई, क्योंकि ये ओपन थे, दबाया तो क्लोज़ हो गया, यहाँ से सप्लाई यहाँ गई, तो यहाँ से आके जो इसकी कॉइल को मिल रही है, ठीक है, जब हम छोड़ते हैं तो वो यहाँ से सप्लाई कट ऑफ हो जाती है। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ से सप्लाई जब हम इस बटन को छोड़ दें तो जो कट ऑफ सप्लाई हो गई है वो सप्लाई कट ऑफ ना हो, इसको रेगुलर मिलती रहे, चाहे हम इस बटन को छोड़ भी दें। तो हमने करना क्या है, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई तो ऑलरेडी आ रही है, तो हमने यहाँ पे एक होल्डिंग की वायर जो है वो यहाँ पे कनेक्ट कर देनी है, ठीक है। तो अब हम इसकी होल्डिंग की वायर जो है कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से इसका जो नॉर्मली जो है वो ओपन पॉइंट है, यहाँ पे इस वायर को कनेक्ट करके मैं आपको दिखा सकूं,
तो यहाँ पे इसकी वायर जो हमने कनेक्ट कर दी है, तो ये हम इसके यहाँ पे टाइट कर लेते हैं। अब ये जो वायर है यहाँ से करंट जो पास हो के हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है, इसके अंदर अब सप्लाई आ रही है। तो ये हम जब इसकी यहाँ पे कॉइल पे फेज़ के तौर पे दे देंगे, तो इसको जब छोड़ेंगे, ठीक है, इसको आप दबा के रखते हैं तो यहाँ से करंट इस ब्लू वायर के अंदर से पास होके आता है, और जब हम इस बटन को छोड़ देते हैं तो वो कट ऑफ हो जाता है। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे सप्लाई रेगुलर आ रही है, क्योंकि ये मेन है, तो ये अंदर से पॉइंट क्लोज है, ये हमारा क्लोज पॉइंट है, तो यहाँ से सप्लाई इधर गई, यहाँ से घूम के वापस आई, तो यहाँ पे कॉइल को हम ये होल्डिंग की वायर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो अभी हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। हमने स्विच निकाल दिया अभी, क्योंकि हाथ लगने का डर होता है। तो ये हम इसके साथ जो है वो उस पॉइंट के साथ तार लगा देते हैं हमारी। तो ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स, हमने इसके साथ जो है वो कनेक्ट कर दी है। ये होल्डिंग की वायर जो लगा दी है, यहाँ से हमारा अब सप्लाई जो है वो इसको मिलती रहेगी, चाहे हमारी ये जो है नॉर्मली क्लोज पॉइंट, नॉर्मली ओपन पॉइंट की जब दबाते हैं तो यहाँ से सप्लाई जाती थी, और जब छोड़ते थे तो यहाँ से सप्लाई कट ऑफ हो जाती थी। लेकिन अब क्या होगा कि अब हमारी एक दफ़ा दबाने से, ठीक है, दबाने से क्या होगा कि कॉइल ऑपरेट हो जाएगी। जब कॉइल ऑपरेट हो जाएगी तो हम इसे छोड़ भी देंगे तो हमारा सर्किट की सप्लाई यहाँ से ये जो डायरेक्ट आ रही थी, यानी कि नॉर्मली क्लोज पॉइंट से यहाँ पे, तो ये एक सर्किट मुकम्मल होकर इसकी कॉइल को सप्लाई मिलती रहेगी, चाहे हम इसे छोड़ भी दें, ठीक है। जब हम कट ऑफ करवाएंगे तो ये बटन दबाते ही ये सप्लाई और ये सप्लाई कट हो जाएगी आपस में ऐसे, तो ये कट गई। अब क्या होगा कि हमारी सप्लाई इधर भी नहीं गई, यहाँ पे भी नहीं गई, तो यहाँ से कट हुई, तो ये जो हमारे एक सर्किट बन के कॉइल को सर्किट मिल रहा था वो टूट गया। अब हमारी कॉइल जो है वो ऑपरेट होना बंद हो जाएगी, और ये हमारा कॉन्टैक्टर जो है वो ऑफ हो जाएगा। तो फिर एक मैग्नेटिक फील्ड जो है मुकम्मल करने के लिए इसको दबाना पड़ेगा, और फिर ये सिस्टम जो है वो चालू हो जाएगा। तो हम इसे अब सप्लाई देख चेक करते हैं। तो ये हमने इसको स्विच लगा दिए, तो अब हम इसको जो है वो ऑन करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, अब हमने यहाँ पे प्रेस किया तो यहाँ से सप्लाई चली गई, और इस जो होल्डिंग वायर है इसने हमारी सप्लाई कॉइल को प्रोवाइड की हुई है। अब चाहे हम ये वायर निकाल भी दें, ठीक है, अब ये निकाल भी दें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारी इधर से सप्लाई आके यहाँ पे इसकी कॉइल को मुकम्मल कर रही है। ये आप देख सकते हैं। तो अभी हम ऑफ़ करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि ये ऑफ़ हो गया। अभी हम उसको ऑन करते हैं और ये ऑफ़ करते हैं, ठीक है। तो व्यूअर्स, ये थी इसके कंट्रोल करने का सिस्टम। तो इस तरह से आप इसकी होल्डिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, और एक जो है हमारा कॉन्टैक्टर जो है उसको ऑपरेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मज़ीद हम इस सीरीज़ पे इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो वीडियो बनाने वाले हैं। हमारे ये सारा सिस्टम हम एक टाइमर के ज़रिए जो है वो कंट्रोल करेंगे, ताकि आपको मुकम्मल समझ आ जाए कि एक टाइमर कैसे वर्क करता है हमारा, और हमारे पास जो इस तरह की रिले होती है ये किस तरह इस सिस्टम के अंदर काम करती है, इसका क्या काम होता है, और ये हमारे पास जो ओवरलोड है इसको भी हम कनेक्ट करेंगे सारे सिस्टम के साथ। तो मैं चाहता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपको ये सारा जो है वो मैं समझा सकूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो की समझ नहीं आई तो फिर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।